आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था मुनि जीतमल जी का सत परामर्श का प्रसंग। आचार्य भारमल जी ने युवाचार्य नियुक्ति पत्र में 2 नाम लिखवाने पर मुनि जीतमल जी ने क्या कहा। मुनि हेमराज जी के प्रति मुनि जीतमल जी की कृतज्ञता वृत्ति। मुनि जीतमल जी ने आचार्य ऋषि राय से किसके दर्शन करने की आज्ञा ली। मुनि जीतमल जी को अग्रणी कब बनाया गया। मुनि जीतमल जी की प्रथम मेवाड़ यात्रा। मुनि जीतमल जी ग्रंथ संग्रह की ओर विशेष ध्यान क्यों दिया। मुनि जीतमल जी की मालव, ढूंढाड़ और थली की यात्राएं। किसने चातुर्मास कराने की शर्त पर गुरु धारणा की। मुनि जीतमल जी की थली के पश्चिम भाग विकायत की यात्रा। मुनि जीतमल जी की कार्यक्षमता के समक्ष किसके पैर लाडनू में नहीं जम पाए। अब आगे तेरापन का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। पंचम परिच्छेद श्री जयाचार्य। असहिष्णुता का फल। संवत 1893 के चातुर्मास में मुनि जीतमल जी ने बीकानेर में जो उपकार किया वह तो बहुत महत्वपूर्ण था ही, परंतु संवत 1888 के प्रथम चातुर्मास का उपकार भी कम नहीं था। विरोधी लोगों के कान तो उसी समय से खड़े हो गए थे। टालोकर मुनि फतेहचंद जी द्वारा तेरापन की वह प्रगति फूटी आंखों से भी नहीं देखी गई। उन्होंने भ्रांतियां फैलाकर लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया। बीकानेर के श्रावक उस समय नए ही थे, फिर भी अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से समझते थे। उन लोगों को जब ये पता चला कि देशनोक चातुर्मास समाप्त करके मुनि फतेहचंद जी बीकानेर आएंगे, तो उन्हें फलोदी के श्रावकों को पत्र दिया और मुनि जीतमल जी को निवेदन करवाया कि चातुर्मास समाप्ति पर वे यथाशीघ्र बीकानेर पधारे। टालोकर मुनि फतेहचंद जी यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने पहले भी अनेक भ्रांतियां फैलाई थी, इस बार भी वे संभवतः यही कार्य करेंगे, अतः उनका निराकरण करना अत्यंत आवश्यक होगा। 1891 का चातुर्मास समाप्त होते ही मुनिश्री ने फलोदी से बीकानेर की ओर विहार कर दिया। टालोकर मुनि फतेहचंद जी वहां पहले से ही पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां भ्रांतियां फैलाकर अनेक व्यक्तियों को शंकाशील बना दिया। मुनिश्री ने उनकी बातों का तर्क और युक्ति संगत उत्तर दिया। श्रावक समुदाय तो उन उत्तरों से निशंक बना ही, परंतु उसका दूरगामी परिणाम ऐसा हुआ कि मुनि फतेहचंद जी के साथी मुनि उदयचंद जी तेरापन की मान्यता को शास्त्रानुमोदित समझने लगे और वहां से पृथक होकर मुनि जीतमल जी के पास दीक्षित हो गए। मुनि फतेहचंद जी को अपनी असहिष्णुता का फल हाथों हाथ भोगना पड़ा। पैर नहीं जम पाए। मुनि जीतमल जी ने बीकानेर से नागौर होते हुए लाडनू की ओर विहार किया। मुनि फतेहचंद जी भी उसी मार्ग से उधर जा रहे थे। नागौर से आगे भदाना गांव में अचानक वे उन्हें मिल गए। मुनि जीतमल जी ने पैर रोके और उन्हें पूछा, पहले आप तेरापंथ में 7 दोस्त बतलाया करते थे, फिर 32 बतलाने लगे, अब सुना है कि वह संख्या और आगे बढ़ा दी गई है। अपना निर्णय इस प्रकार बार बार कैसे बदल रहे हैं। मुनि फतेहचंद जी ने कहा, इसमें बदलने जैसी क्या बात है। ज्यों ज्यों दोषों का पता लगता जाता है त्यों त्यों संख्या बढ़ना आवश्यक हो जाता है। मुनि जीतमल जी ने कुछ अन्य बातें भी पूछी, परंतु उन्होंने बतलाने से इनकार कर दिया। शायद उन्हें भय था कि कहीं बात ही बात में फांस लिया नहीं जाऊं। आगे के विहारों में मुनि फतेहचंद जी कई दिनों के लिए डेह में रुक गए, जबकि मुनि जीतमल जी लाडनू पधार गए। कुछ दिनों पश्चात मुनि फतेहचंद जी भी लाडनू आए। वहां उन्हें पता चला कि आगे आकर मुनि जीतमल जी ने लालचंद जी पाटनी आदि अनेक व्यक्तियों को तेरापंथी बना लिया है। मुनि फतेहचंद जी को उक्त सूचना से असह्य मानसिक पीड़ा हुई। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे भी हो पाटनी जी के विचारों को बदल डालना है। दूसरे ही दिन वे उनके घर गए और नाना प्रकार की विपरीत बातें बतलाकर उन्हें भ्रांत करने का
प्रयत्न किया। पाटनी जी पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने तब अपना पैतरा बदला और उनके मन में मुनि चंद्रभान जी के प्रति अनुराग जगाने का प्रयास किया। उन्होंने पाटनी जी से सीधा प्रश्न करते हुए पूछा, तेरापंथी बन जाने के पश्चात अब तुम अपने पूर्व गुरु मुनि चंद्रभान जी को क्या समझते हो? पाटनी जी ने तब बेझिझक उत्तर देते हुए कहा, जैसे जीतमल जी महाराज समझते हैं वैसा ही मैं समझता हूँ। मुनि फतेहचंद जी ने उक्त उत्तर से बड़े निराश हुए और चुपचाप वहां से खिसक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मुनि जीतमल जी ने कुछ ही दिनों में पाटनी जी को इतना दृढ़ कैसे बना दिया। वास्तविकता ये थी कि बीकानेर की ही तरह लाडनू में भी मुनि जीतमल जी की कार्यक्षमता के समक्ष उनके पैर जम नहीं पाए। दिल्ली यात्रा। मुनि जीतमल जी की यात्राओं में दिल्ली यात्रा का एक विशिष्ट स्थान है। उनसे पूर्व किसी भी तेरापंथी साधु का उधर जाना नहीं हुआ। मुनिश्री का उधर जाने की प्रेरणा से 1888 के बीकानेर चातुर्मास में प्राप्त हुई। वहां हरियाणा के दो भाई मोमनचंद और गुल हजारी मुनि जीतमल जी के दर्शन करने आए। दोनों नगुरा के निवासी थे और चूरू में नौकरी करते थे। थली में जब साधु साध्वियों का आगमन प्रारंभ हुआ तभी से वे उनके संपर्क में आते रहे। बीकानेर भी वे दर्शनार्थी गए थे। बात ही बात में उन्होंने मुनिश्री से दिल्ली पधारने के लिए कहा। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने वहां की धार्मिक स्थिति भी बतलाई। उन दोनों का व्यापारिक कार्यों से दिल्ली आना जाना रहता था और वे वहां से अच्छी तरह परिचित थे। दिल्ली जाने की बात मुनि जीतमल जी के ध्यान में बैठ गई। अतः चातुर्मास की समाप्ति पर उन्होंने तपस्वी मुनि कोदर जी को मेवाड़ भेजकर ऋषिराय से आज्ञा मंगवाई। उस समय आजकल की तरह पत्राचार की सुव्यवस्था नहीं थी, अतः गृहस्थों के माध्यम से वह कार्य सहज ही संपन्न होना संभव था। मुनि कोदर जी चलने में बहुत तेज थे। वे ऐसे कार्य थोड़े ही दिनों में संपन्न कर दिया करते थे। मुनि जीतमल जी बीकानेर से चूरू पधारे और वहां मार्गशीर्ष शुक्ला 10वीं को गुल हजारी को दीक्षा प्रदान की। वे मुनिश्री द्वारा दीक्षित प्रथम मुनि हुए। चूरू से विहार कर मुनिश्री बिसाऊ पहुंचे, तब तक मुनि कोदर जी भी दिल्ली के लिए आज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंच गए। मुनिश्री वहां से राजगढ़, उमरा, हांसी, जमालपुर, भिवानी, दादरी, झज्जर, फरुखनगर और गढ़ी आदि क्षेत्रों में ठहरते हुए दिल्ली के एकदम निकटवर्ती पहाड़ी ग्राम में पधार गए। वह ग्राम दिल्ली से 1 कोस पर ही था। मुनि जीतमल जी ने जब मुनि हेमराज जी के साथ संवत 1881 का चातुर्मास जयपुर में किया था, तब दिल्ली के कृष्णचंद जी माहेश्वरी और चतुर्भुज जी ओसवाल वहां आए थे। दोनों ने मुनि जीतमल जी से तत्वबोध पाकर सम्यक्त दीक्षा ग्रहण की थी। मूलतः वे स्थानकवासी थे। जयपुर से जब वे वापस दिल्ली की ओर आए, तब उन दोनों मूर्ति पूजक श्रावक किशनचंद जी ओसवाल से लंबे समय तक संपर्क रहा। उनकी संगति से वे दोनों ही मूर्ति पूजक बन गए। यद्यपि कृष्णचंद जी माहेश्वरी मूर्ति पूजक बन गए थे, परंतु मुनि जीतमल जी के शास्त्र ज्ञान और समझाने के प्रकार से वे मुग्ध थे। उनके मन में उनके प्रति एक अज्ञात आकर्षण था। जब उन्होंने उनके पहाड़ी ग्राम में पधारने की बात सुनी तो प्रसन्नता से नाच उठे। उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया, परंतु संकोच ने उनके पैरों को जकड़ लिया। वे जाना चाहकर भी नहीं जा सके। चौथे दिन आखिर वे अपने आप को नहीं रोक सके। वे अन्य 9 व्यक्तियों के साथ लेकर प्रातः ही पहाड़ी ग्राम में आए और दिल्ली पधारने की प्रार्थना करने लगे। स्थान के विषय में भी व्यवस्था कर देने का विश्वास दिलाया। मुनि जीतमल जी तब वहां से विहार कर दिल्ली पधारे। कृष्णचंद जी ने बाजार में दुकानों के ऊपर एक जगह बतलाई, परंतु पास वाले मकान में वेश्याएं रहती थी। अतः मुनिश्री ने कहा, यह स्थान तो साधुओं के उपयुक्त नहीं है। कृष्णचंद जी ने तब अन्य कई स्थान बतलाए। उसमें से रोशनपुरा में गंगाराम जी काश्मीरी का स्थान उपयुक्त लगा। अतः आज्ञा लेकर वहां विराजे। शेष काल में 17 रात वहां रहे और फिर आसपास के क्षेत्रों में विचरण कर संवत 1889 का चातुर्मास उसी स्थान में किया। वहां भाई बहनों का आगमन काफी रहा। विभिन्न संप्रदायों के भाई चर्चा करने के लिए आते और मुनिश्री के युक्तिपूर्ण उत्तरों से प्रभावित होकर जाते।
माहेश्वरी कृष्णचंद जी प्राय नित्य ही आया करते, व्याख्यान सुना करते, किंतु सामायिक आदि नहीं करते, वंदना भी नहीं करते। उन्होंने जयाचार्य से कहा, जयपुर में आपके दर्शन किए, तभी से आपकी मूर्ति हृदय में बसी हुई है। आपके प्रति मेरे मन में बहुत स्नेह भावना है। आप जैसा आगमिक उत्तर देने वाला तथा सैद्धांतिक ज्ञान रखने वाला मुझे और कोई नहीं मिला। मैं यहाँ ज्ञान चर्चा के लिए ही आया करता हूँ, पर मेरी और आपकी मान्यताओं में बहुत अंतर हो गया है। जयाचार्य ने कहा, मान्यताओं की सच्चाई का हल आगमों की कसौटी पर कसकर ही निकाला जा सकता है। अतः जिन बातों में अंतर है उन्हें न्यायपूर्वक आगमों के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है। ऐसा करने पर संभव है हम दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंच जाए। कृष्णचंद जी ने इस बात को स्वीकार किया और वे आगम चर्चा में अपना काफी समय लगाने लगे। ओसवाल किशनचंद जी को वह संपर्क भाया नहीं, अतः वे प्राय उनके साथ ही आया करते और बीच बीच में तथा बाद में भी उनके पास ऐसी बातें छेड़ते रहते जिससे मुनि जीतमल जी की बातों का प्रभाव उनके मन पर रहने न पाए। परंतु मुनिश्री के प्रभाव का प्रवाह इतना कमजोर नहीं हुआ करता था कि उसे रोका जा सके। ओसवाल किशनचंद जी का प्रयास सफल नहीं हो सका और माहेश्वरी कृष्णचंद जी फिर से तत्व ज्ञान को समझकर श्रद्धालु बन गए। फिर तो उन्हें धर्म की ऐसी लगन लगी कि संसार से विरक्त होकर संयमी जीवन बिताने की बात सोचने लगे। कृष्णचंद जी अच्छे धनी व्यक्ति थे। दुकान पर मुनीम गुमास्ते काम किया करते थे। एक विवाहित पुत्र था। सब प्रकार की सांसारिक सुविधाओं के होते हुए भी उन्होंने अपने मन को त्याग की ओर लगा दिया। यद्यपि उनके पुत्र ने आज्ञा बड़ी कठिनाई से दी, पर जिसका मन संसार से विरक्त हो गया हो उसे रोक कर रख लेना भी तो संभव नहीं होता। चातुर्मास की समाप्ति पर मुनि जीतमल जी मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा को दिल्ली से विहार कर पहाड़ी ग्राम पधार गए। उसी दिन वहां पर कृष्णचंद जी माहेश्वरी को संयम प्रदान किया। इस प्रकार दिल्ली का प्रथम प्रवास पूर्ण रूपेण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 5 साधु आए थे और एक दीक्षा हो जाने से 6 साधुओं ने वहां से जयपुर होते हुए मेवाड़ में ऋषि राय के दर्शन करने के लिए विहार किया। गोगुंदा में आचार्य श्री के दर्शन हुए। वहां मुनिश्री ने दिल्ली यात्रा के संस्मरण सुनाए। ऋषि राय के मन में उससे बड़ी प्रसन्नता हुई। गुजरात यात्रा। संवत 1889 के शेष काल में ऋषि राय ने गुजरात की ओर विहार करने का निश्चय किया। मुनि जीत को भी वे अपने साथ ले जाना चाहते थे। दिल्ली से गोगुंदा पहुंचने पर ऋषि राय ने उनसे कहा, जीतमल अब गुजरात चलना है। ऐसी यात्राओं में वे तो तैयार ही रहते थे, परंतु उस यात्रा से पूर्व वे मुनि हेमराज जी के दर्शन कर लेना चाहते थे। उन्होंने ऋषि राय से आज्ञा ली और गुजरात में शीघ्र ही दर्शन कर लेने का निर्णय कर मारवाड़ की ओर विहार कर दिया। 7वें दिन सिरियारी पहुंचकर उन्होंने मुनि हेमराज जी के दर्शन किए और 10 दिनों तक उनके साथ रहे। वहां से पुनः तेज विहार करते हुए वे गोगुंदा आ गए। गोगुंदा में उस समय मुनि स्वरूप चंद जी थे। ऋषि राय को गुजरात की ओर विहार किए काफी दिन हो गए थे। मुनि जीतमल जी वहां एक दिन ही ठहरे। 5 अन्य मुनियों के साथ उन्होंने दूसरे दिन ही वहां से विहार कर दिया। पहाड़ी और जंगली मार्ग होने के कारण वहां से 2 भाई भी मार्गदर्शन के लिए उनकी सेवा में साथ हो गए। वे झाड़ोल पहुंचे। वहां मुनि जीवोजी आदि 3 मुनि थे। उसमें एक मुनि रामसुख जी ने गुजरात यात्रा की इच्छा प्रकट की। मुनि जीतमल जी ने तब उन्हें भी अपने साथ ले लिया। इस प्रकार 7 मुनियों ने वहां से गुजरात की ओर प्रस्थान किया। गहन जंगलों और पहाड़ों से भरे उस विकट मार्ग को तेजी से पार करते हुए वे चावड़ी एवं ईडर होकर एमनगर आ गए। पहाड़ों और जंगलों का सिलसिला समाप्त हो चुका था। मुनि जीतमल जी ने अपने साथ के मुनि मोती जी आदि से कहा, मैं अब अधिक तेज विहार करके शीघ्र ही ऋषि राय के दर्शन कर लेना चाहता हूँ। अतः मुनि कोदर जी मेरे साथ चलेंगे। शेष 5 संत यथाशक्ति चलकर थोड़े दिनों बाद दर्शन कर ले। इसी निर्णय के अनुसार तेज चलते हुए वे दांती होकर अहमदाबाद पहुंचे। वहां स्वामी नारायण के स्थान में ठहरे। लोगों से पता चला कि ऋषि राय ने आज प्रातः ही यहाँ से विहार किया है। इस सूचना से वे पुलकित हो उठे। दूसरे ही दिन
लंबा विहार करके उन्होंने सानंद में गुरु दर्शन किए। आचार्य श्री वहाँ 4 दिन विराजे। तब तक पीछे से आने वाले 5 मुनि भी पहुंच गए। वहाँ से आचार्य श्री ने सौराष्ट्र की यात्रा की, परंतु कच्छ के रण में पानी आ जाने से पूर्व ही वे कच्छ की यात्रा संपन्न कर लेना चाहते थे, अतः विशेष ठहरना नहीं हुआ। कच्छ में भी उसी तरह विहार की शीघ्रता रही। उस यात्रा को देशाटन ही कहा जा सकता है। कच्छ से ऋषिराय चातुर्मास करने के लिए पाली पधार गए और मुनि जीतमल जी को बालोतरा भेज दिया। यायावर मुनि जीतमल जी ने के अग्रणी काल का काफी भाग यायावरता में व्यतीत हुआ। दिल्ली चातुर्मास की समाप्ति पर प्रारंभ हुई यात्रा उनके जीवन की सबसे लंबी यात्रा थी। वे उस शेष काल में लगभग 700 कोस चले। उसमें दिल्ली, ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़, गुजरात, सौराष्ट्र तथा कच्छ तक का दौरा करने के पश्चात पुनः मारवाड़ के बालोतरा शहर में आकर उन्होंने चातुर्मास किया। उस यात्रा का पूर्वांश उनका स्वतंत्र विहार था, जबकि गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के विहार में वे ऋषिराय के साथ रहे। यात्रा के उन 8 महीनों में वे केवल चलते ही नहीं रहे, अपितु बीच में आने वाले क्षेत्रों में लगातार अनेक दिनों तक ठहरते भी रहे। वे जयपुर में 18 और सिरियारी में 10 दिन ठहरे। इसी प्रकार और भी अनेक गांवों में 5-5, 4-4 दिन ठहरते हुए आगे बढ़े थे। ठहरने के दिनों की संख्या उनके चलने के कोसों की संख्या में वृद्धि करती रही थी। धक्के जाओ। गुजरात यात्रा की संपन्नता पर संवत 1890 का चातुर्मास बालोतरा में करने के लिए जाते समय उनका जसोल में पदार्पण हुआ। जसोल उस समय तेरापंथ का बड़ा इकरंगा क्षेत्र था। वहां के प्राय सभी लोग मुनि जीतमल जी को जानते थे। संघ के प्रख्यात साधुओं को कौन नहीं जानता। उनकी विद्वता की छाप सभी पर थी, परंतु उस समय उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। निरंतर चलते रहने के कारण उनका वर्ण कुछ काला हो गया था और साथ ही वे कुछ दुबले भी हो गए थे। जब वे बाजार में आकर खड़े हुए तो किसी ने विशेष भावोद्रेक से, जैसा कि ऐसे अवसर पर प्राय हुआ करता है, स्वागत नहीं किया। वंदन आदि तो दूर, परंतु स्थान के लिए पूछने पर भी अनेकों ने धक्के जाओ अर्थात आगे जाइए कहकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। वे बाजार के इस किनारे से उस किनारे पहुंच गए, परंतु न स्थान प्राप्त हुआ और न आदर ही। लोगों के उस व्यवहार से स्वयं मुनि जीतमल जी तथा उनके साथी संत बहुत चकित हुए। उन्होंने सोचा, आखिर बात क्या है। यहाँ के श्रावक की भक्ति और भावना के विषय में तो बहुत बातें सुनी थी, तो क्या दूर के ढोल सुहावने लगा करते हैं। यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। इस प्रकार का चिंतन करते हुए वे पुनः बाजार के बीच में आ गए। मुनिश्री ने सोचा, कहीं अपरिचय के कारण ही तो ये बाधा नहीं है। वे किसी श्रावक से बातचीत करने की सोच ही रहे थे कि आसपास की दुकानों से उठकर कुछ भाई उनके पास आए। वे भी परिचय करने की दृष्टि से ही आए थे, अतः पूछने लगे, आप किस टोले के हैं, क्या नाम है। मुनि जीतमल जी तथा अन्य मुनि हंसे। मुनियों ने कहा, ये तो तेरापन के सुप्रसिद्ध मुनि जीतमल जी हैं, क्या आप लोगों ने नहीं पहचाना। मुनि जीतमल जी का नाम सुनते ही श्रावकों के नीचे से मानो धरती ही खिसक गई। एक ही क्षण में बात पूरे बाजार में फैल गई और तब आनन फानन में सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। बड़ी नम्रता पूर्वक सभी ने समायाचना की और न पहचान सकने के लिए लज्जा का अनुभव किया। मुनि जीतमल जी ने तब सभी को सामायिक शिक्षा दी और उनके लज्जावनत मुखों को फिर से विकसित कर दिया। 12 वर्ष। जयाचार्य का अग्रणीय जीवन लगभग 12 वर्षों का रहा। उनके उस जीवन को विभिन्न प्रदेशों में धर्म प्रसार के लिए किए जाने वाले सफल अभियानों का जीवन कहा जा सकता है। अपनी प्रत्येक यात्रा में उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया। तेरापंथ के सिद्धांतों के प्रतिपादन की कुशलता और उन्हें दूसरों के हृदय में जमा देने की योग्यता उनमें प्रारंभ से ही थी। इन्हीं विशेषताओं ने उनकी यात्राओं को पूर्णतः सफल बनाया। अग्रणी अवस्था के उनके वे वर्ष उनकी योग्यताओं को प्रकाश में लाने के लिए जहाँ पर्याप्त साधन बने, वहाँ धर्म जिज्ञासु जनता के लिए भी अत्यंत तृप्ति का कारण बने। युवाचार्य पद पर अप्रकट नियुक्ति। जयाचार्य के जीवन के प्रत्येक पहलू के साथ
प्राय कुछ न कुछ नवीनता जुड़ी हुई दिखाई देती है। शायद प्रकृति ने उनके साथ किसी गुप्त रहस्य के तार संयुक्त कर रखे थे। अन्य कार्यों के साथ साथ उनका युवाचार्य पद भी इसका अपवाद नहीं रहा। ऋषि राय ने न जाने कौन सी आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर उनको युवाचार्य पद दिया, जब वे वहां से बहुत दूर थे। कुछ अरसे तक उसे प्रकट भी नहीं किया गया। वह सब इस प्रकार क्यों किया गया, यह अपने आप में आज भी एक गवेषणा का विषय प्रतीत होता है। मुनि जीतमल जी ने संवत 1893 का चातुर्मास बीकानेर में करने के पश्चात शेष काल का अधिकांश समय थली में ही व्यतीत किया। उसके पश्चात संवत 1894 का चातुर्मास करने के लिए वे आषाढ़ में पाली पहुंचे। उन्हीं दिनों ऋषि राय मेवाड़ में विहार करते हुए चातुर्मास करने के लिए आषाढ़ के महीने में नाथ द्वारा पधारे। वहां उन्होंने एक पत्र लिखकर अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुनि जीतमल जी को नियुक्त किया। वह पत्र मुनि स्वरूपचंद जी को देते हुए उन्होंने कहा कि अभी इसे प्रकट मत करना, चातुर्मास के पश्चात जब जीतमल से मिलेंगे तभी प्रकट करने का विचार है। पत्र प्रेषण। पाली चातुर्मास में मुनि जीतमल जी आदि 5 संत थे। चातुर्मास की समाप्ति पर विहार करके वे खेरवा आए। उनके साथ के तपस्वी मुनि रामसुख जी चातुर्मास काल में की गई लंबी तपस्या के कारण विहार के लिए पूरे समर्थ नहीं हो पाए थे। अतः उन्हें तथा एक अन्य मुनि को उनकी सेवा में वहीं छोड़कर मुनि जीतमल जी ने बड़ी फौलादी की तरफ विहार कर दिया। वहां से गुरु दर्शनार्थ मेवाड़ की ओर विहार करते हुए वे खींचन पद पहुंचे। उधर से ऋषि राय के द्वारा भेजे गए 2 साधु भी वहां पहुंच गए। संतों ने वंदन सुख पृच्छा आदि के पश्चात कुछ मौखिक समाचार कहे और फिर स्वयं ऋषि राय द्वारा लिखे गए 2 पत्र उनको समर्पित किए। उनमें से एक पत्र बड़ा था और खुला हुआ था। उसमें सुख साता के समाचार थे अतः उन्हें शीघ्रता पूर्वक पहुंचने के लिए लिखा गया था। दूसरा पत्र छोटा था और बंद था। उसमें मुनि जीतमल जी के सिवाय अन्य संतों को खोलने व पढ़ने की मनाही थी। वह युवाचार्य पद की नियुक्ति का पत्र था। मुनि जीतमल जी ने उसे खोलकर पढ़ा तो उनकी आकृति पर एक साथ ही कुछ गंभीरता छा गई। वे उसे हाथ में लिए हुए कुछ देर तक निस्पंद से होकर यो निहारते रहे, मानो उसे दोबारा पढ़ रहे हो। पत्र के पीछे की ओर कुछ भी नहीं लिखा था, फिर भी उन्होंने उसे उलट कर यों देखा मानो जो लिखा हुआ था वह पर्याप्त न हो और वे कुछ अधिक विस्तार से जानना चाह रहे हो। ऋषि राय के अक्षरों को पहचानते हुए भी उन्हें इतने ध्यान से देखते रहे मानो वे प्रत्येक अक्षर के अंतर्गमों को हृदयगम कर रहे हो। चिंतन और मनन की मुद्रा में वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो उस पत्र की अलिखित भूमिका का अवगाहन कर रहे हो तथा दूरस्थ आचार्य श्री के मानसिक संकल्पों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए उन्हें आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हो। वे भावी की आकृति पर कुछ पढ़ रहे थे और पास में खड़े संत उनकी आकृति पर कुछ पढ़ लेने का प्रयत्न कर रहे थे। तेज विहार। मुनिश्री ने सहसा पत्र को बंद किया और संतों से आगामी विहार के विषय में बातचीत करने लगे। एक मंजिल सबके साथ रहकर उन्होंने धीमे चलने वाले तीनों संतों को पीछे से आने को कहा और स्वयं एक मुनि को साथ लेकर आगे बढ़े। उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन होने से पूर्व किसी भी ग्राम में 2 रात न ठहरने का निश्चय किया और यदि ठहरना ही पड़े तो वहाँ चारों आहार का प्रत्याख्यान कर दिया। वहाँ से तेज विहार करते हुए जोधपुर, पाली, खेरवा और बांता होकर उन्होंने मेवाड़ में प्रवेश किया। आगे केलवा तथा राजनगर होकर नाथ द्वारा पधार गए। नाम की घोषणा। नाथ द्वारा में चातुर्मास संपन्न करने के पश्चात ऋषि राय उदयपुर की ओर पधार गए। वहां से वे भी नाथ द्वारा पहुंच गए। मुनि जीतमल जी ने सामने जाकर गुरु दर्शन किए। ऋषि राय ने उसी दिन जनता में मुनि जीतमल जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यद्यपि लगभग 5 महीने पूर्व वे इसकी व्यवस्था कर चुके थे, परंतु उसका पता प्राय किसी को नहीं था। मुनि जीतमल जी की योग्यता और विशेषताओं से प्राय सभी परिचित थे, अतः एक सुयोग्य भावी शासनपति का नाम सुनकर आनंदातिरेक निमग्न हो गए। नियुक्ति पत्र। मुनि जीतमल जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते
समय संवत 1893 के आषाढ़ मास में ऋषि राय ने जो पत्र लिखकर मुनि स्वरूपचंद जी को प्रदान किया, वह प्रकट में युवाचार्य की घोषणा करते समय पढ़कर सुनाया गया। वह नियुक्ति पत्र इस प्रकार है। ओम नमः सिद्धम भिक्षु गुरु भारी माल त्याको शरणम ऋषि भिक्षु पाट भारी माल ऋषि राय पाट ऋषि जीतमल जुगराज पद स्थापनम विनयवनंत ऋषि राय ની આજ્ઞા પરમાણે ચાલસી જીવે જીત રે ઘણા હરખસુ સ્વમતથી એ કામ કીધો બીજાનો જસ इनमें छे नहीं। व्यवस्था में सहयोग। जयाचार्य युवाचार्य पद की स्थिति में 14 वर्ष से कुछ अधिक रहे। उस अवधि में वे संघ की अनेक सेवाओं में तो संलग्न रहे ही, पर साथ ही उसके व्यवस्था संबंधी कार्यों में भी ऋषि राय का भार हल्का करते रहे। आचार्य के लिए आगम में गण तथी विपमुख को गण की चिंताओं से मुक्त विशेषण आता है। वह जयाचार्य जैसे शिष्यों द्वारा ही सार्थक किया जा सकता है। संघ के संगठन को सुदृढ़ बनाए रखना, विघटन न होने देना, विघटन की स्थिति अनिवार्य हो जाए तो उसका साहस पूर्वक सामना करना। आचार्य के इन सभी कार्यों में युवाचार्य जीतमल जी उनके निपुण सहयोगी रहे। विघटित तत्वों को पुनः एकीकरण में बांध लेने की भी उनमें अपूर्व सूझबूझ थी। तपस्वी गुलाब जी का बखेड़ा। अनुशासन संबंधी एक कार्य तो जयाचार्य के सम्मुख युवाचार्य बनने के कुछ समय पश्चात ही ऐसा आया जो काफी चिंताजनक था। उन्होंने उसे ऐसी दृढ़ता से संभाला कि देखने वाले चकित रह गए। उस कार्य में ऋषि राय को विशेष कुछ नहीं करना पड़ा। प्राय आदि से अंत तक युवाचार्य ने ही उसको भुगता दिया। उस समय पूर्व में तपस्वी मुनि गुलाब जी, मुनि ईसर जी, मुनि उदयराम जी, मुनि रामो जी और मुनि जीवराज जी, ये 5 मुनि थे। उनमें मुनि गुलाब जी तपस्वी होने के साथ ही काफी विराग भावना वाले गिने जाते थे। आसपास की जनता में उनके प्रति बहुत आदर भाव था। तपस्वी और विरागी होना एक बात है, जबकि विवेकी होना बिल्कुल ही दूसरी बात है। यद्यपि तपस्वी और विरागी व्यक्ति विवेकी भी होते हैं, परंतु सबके लिए वैसा होना नितांत निश्चित नहीं है। विवेक के लिए जिस विशेषणात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है, वह सब में परिपूर्ण मिल जाए, यह असंभव है। फिर तपस्या और विवेक इतरेत्राश्रित भाव तो है नहीं कि एक के भाव में दूसरे का भी भाव मान ही लिया जाए, परंतु जनता पर तपस्या का प्रभाव सहज पड़ता है, वैसा उसके विवेक की स्वल्पाधिकता का नहीं पड़ता। यही कारण है कि कुछ लोग तपस्या के प्रभाव में आकर बहुधा गलती कर जाते हैं। अनेक तपस्वी भी तप की महिमा को अपने विवेक की महिमा समझ बैठते हैं, अतः उसी के बलबूते पर वे संघ की गतिविधियों के लिए निर्णय देने पर भी उतर आते हैं। उस स्थिति में जब कुछ अल्पज्ञ लोग उनकी पीठ थपथपा देते हैं, तब तो फिर वे अपने विरागी होने का सबूत भी इसी रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते हैं कि दूसरे सब शिथिल हो गए हैं। तपस्वी गुलाब जी की उस समय कुछ ऐसी स्थिति ही थी। वे अपने को उच्च कोटि का साधक समझने लगे थे, जबकि संघ के अन्य मुनियों को शिथिलाचारी। एक दिन भिलवाड़ा के श्रावक भोपची सिंगी तपस्वी गुलाब जी के दर्शन करने के लिए पुर आए। वे उनकी सेवा में बैठे ही थे कि मुनि गुलाब जी ने उल्टी सीधी बातें करनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने संघ के लिए निम्नता के शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, किसी साहूकार के घर में घाटा हो तो वह उसे छिपाकर अपना काम कितने दिन चला सकता है। आखिर एक न एक दिन वह सबके सामने स्वयं आ ही जाता है। भोप जी श्रावक भी पक्के थे। वे उनकी बातों को सुनकर पहले तो कुछ चकित हुए, पर संघ के प्रति उनका वह बुरा इंगित वे तत्काल समझ गए। उन्होंने बराबर का उत्तर देते हुए कहा, जिस व्यक्ति को यह पता लग जाए कि सेठ के घर में घाटा है, फिर भी उसके साथ रहे, उसकी बुद्धि को क्या कहा जाए। अपने प्रति यह व्यंग्य सुना तो मुनि गुलाब जी और अधिक जोश खा गए। संघ के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतिपूर्ण बात कहने लगे। मुनि ईसर जी उनके संसार पक्ष से छोटे भाई थे। उन्होंने उनको ऐसा करने से बहुत दबाव देकर रोका, तब कहीं बोलते बंद हुए। दूसरे दिन फिर उसी प्रकार अंट-संट बोलने लगे और अपनी शंकाओं की लंबी लंबी संख्याएं बतलाने लगे।
अंततः घटा बढ़ाकर उन्होंने अपनी शंकाओं के 27 बोल निश्चित किए। उनकी उक्त मन स्थिति से खिन्न होकर उनके साथ के मुनि रामोजी ने नाथद्वारा में जाकर ऋषि राय के दर्शन किए और वहां की सारी स्थिति निवेदित की। ऋषि राय ने नाथद्वारा से पूर्व जाकर ही सारी परिस्थिति को सुलझाने का निश्चय किया। युवाचार्य आदि 8 संतों सहित विहार कर कांकरोली गंगापुर होते हुए वे पुर की ओर पधारे। तपस्वी गुलाब जी ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने अपनी शंकाओं की संख्या को घटाकर कम कर दिया और कहने लगे कि यदि मेरी 4 शंकाएं मेट दी जाए तो सारी बात ठीक हो जाए। भोपजी सिंगी ने मार्ग के कारोई ग्राम में ऋषि राय के दर्शन किए। तब उन्होंने बतलाया कि मुनि गुलाब जी कहते हैं कि मेरी 4 शंकाओं का उत्तर मुनि हेमराज जी से मंगा दिया जाए। वे जो भी उत्तर देंगे मैं सर्वथा स्वीकार कर लूंगा। युवाचार्य जीतमल जी ने उस बात का उत्तर देते हुए भोप जी से कहा, जब आचार्य स्वयं ही वहां पधार रहे हैं तब मुनि हेमराज जी से उत्तर मंगवाने की क्या आवश्यकता रह जाती है। दूसरे दिन ऋषि राय पूर्व में पहुंच रहे थे। तब भोप जी ने आकर फिर बतलाया कि मुनि गुलाब जी कहते हैं यदि एक साधु आकर मुझे यह कह दे कि हम स्वामी जी की सब मर्यादाओं का ठीक पालन करते हैं तो मैं सामने आकर पैर पकड़ लूंगा। युवाचार्य ने उसका उत्तर देते हुए कहा, स्वामी जी की मर्यादाओं तो हम सदा से ही मान्य रही हैं। अब एक साधु को भेजकर नए सिरे से उसके विषय में कहलाने की कौन सी आवश्यकता आन पड़ी। पूर्व से सामने आने वाले भाइयों ने भी ऋषि राय से प्रार्थना की कि एक साधु को भेज देना चाहिए। तपस्वी जी को यदि इतने में ही तसल्ली हो जाती है तो ऐसा करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, किंतु उनकी वह प्रार्थना उपयुक्त न होने से स्वीकार नहीं की गई। युवाचार्य श्री ने ऋषि राय की दृष्टि को देखते हुए कहा, जो संत अमुक सीमा तक सामने आ जाए वे ही गण के समझे जाएंगे, जो सामने नहीं आएंगे वे गण विरोधी होने के कारण उससे पृथक समझे जाएंगे। उक्त समाचार सुनने के पश्चात उनमें से एक मुनि जीवराज जी तो कोस भर सामने आ गए, किंतु अवशिष्ट 3 मुनि नहीं आए। पूर्व में पधार कर ऋषि राय बाजार में विराजे। वे जिन दुकानों में ठहरे थे उनके पास वाली दुकानों में ही मुनि गुलाब जी ठहरे हुए थे। वहां युवाचार्य श्री ने परिषद के सामने मुनि गुलाब जी की शंकाओं का समाधान किया। लगभग 2 वर्ष पूर्व भी उनके ऐसी शंकाएं पड़ी थी। उस समय उनके 41 शंकाएं थी। उनका निराकरण भी जयाचार्य ने किया था। उन शंकाओं की निवृत्ति पर उन्होंने एक लिखित प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार उन्हें किसी भी साधु साध्वी की निंदा करने का त्याग था। युवाचार्य ने लिखित प्रतिज्ञा वाला वह पत्र भी जनता को दिखलाया। तपस्वी गुलाब जी ये सब अंदर बैठे सुन रहे थे। वे बाहर आए और कहने लगे, स्वामी जी की सब बातें मुझे स्वीकार हैं, किंतु जो लोग पहले तो नियम का पालन कठोरता से करते हैं पर अब ढीले पड़ गए हैं, उनकी बात कैसे मानी जाए। युवाचार्य श्री ने कहा, 2 वर्ष पहले जो पत्र लिखकर दिया था उसमें आपने संघ को पूर्णतः विशुद्ध स्वीकार किया। उस समय तक यदि हम ठीक थे तो उसके पश्चात कौन सी ढिलाई आ गई। आपने साधु साध्वियों की निंदा करने का त्याग किया था, कम से कम अपने उस नियम का तो ध्यान रखते। मुनि गुलाब जी ने कहा, मेरा त्याग भंग हुआ है, उसका मुझे दंड ही तो आएगा, सिर थोड़े ही कटेगा, पर बात तो जैसी होगी वही कही जाएगी। इस प्रकार बोलते हुए वे युवाचार्य के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वापस अंदर चले गए। दूसरे दिन सायंकाल में युवाचार्य श्री को अकेला देखकर मुनि गुलाब जी कहने लगे, मैं तो गले तक भरा हुआ हूँ, पर किससे कहूँ, कोई मेरी बात सुनने वाला भी नहीं। युवाचार्य ने उनके मानसिक उघाड़ को शांत करने के लिए उपयुक्त समय समझकर सायंकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात ऋषि राय से वहां जाने की आज्ञा ली। वे नेवो के नीचे से वहां पधारे और तपस्वी गुलाब जी से बोले, आप कहते थे कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है, कहिए मैं आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ। मुनि गुलाब जी ने तब लगभग 2 घंटे तक अनाप शनाप बातें कहकर अपने मन की भड़ास निकाली। उन्होंने अनेक मुनियों की नाम पूर्वक कटु आलोचना करते हुए कहा, ये सब ढोंगी हैं, किसी में भी विराग भावना नहीं है। मैं इन सब की दुर्बलताओं को अच्छी तरह से जानता हूँ, केवल आपका कोई दुर्बल पक्ष मेरे हाथ नहीं लगा। कह नहीं सकता आप में विराग की बहुलता है
या छलना की। युवाचार्य श्री केवल एक श्रोता के रूप में ध्यान देकर ऊंची नीची सब बातें शांतिपूर्वक सुनते रहे। जब वे सब कुछ कह चुके तब उन्होंने मिठास से एक एक आलोचना का उत्तर देना प्रारंभ किया। उनकी मुख्य शंकाओं का भी उन्होंने धैर्यपूर्वक समाधान किया। मुनि गुलाब जी को यह स्वप्न में भी विश्वास नहीं था कि उनकी बातों का कोई इतनी शांति से सुन लेगा और उत्तर भी देगा। वे तो अपने प्रश्नों को ऐसा मान बैठे थे कि मानो उनका कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। परंतु अब उन उत्तरों के सामने उन्हें लगने लगा कि वे वस्तुतः कोई गहराई लिए हुए नहीं थे। युवाचार्य ने तीसरे दिन मुनि गुलाब जी के साथ तपस्वी मुनि उदयचंद जी को भी सारी बातें समझाई। उनके भी वे ध्यान में बैठ गई। अतः वे स्वयं ही मुनि गुलाब जी की बातों का उत्तर देने लगे। मुनि गुलाब जी जब अपने साथी को भी निरुत्तर नहीं कर सके तब उन्हें अपनी बातों की साधारणता का अच्छी तरह से भान हो गया। वे युवाचार्य श्री से बोले, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है, अतः संघ की निंदा आदि करने में जो दोष लगा उसका दंड देकर मुझे आराधक बना दे। युवाचार्य श्री ने कहा, प्रायश्चित के विषय में कम या अधिक देने का भ्रम हो सकता है, अतः अच्छा हो कि जिस पर आपका अधिक से अधिक विश्वास हो उस व्यक्ति को आप स्वयं ही प्रायश्चित देने के लिए चुन ले। इसके लिए मैं ऋषि राय से स्वीकृति दिलाने का प्रयास करूंगा। मुनि गुलाब जी ने कहा, आप पर मेरा पूर्ण विश्वास है, अतः आप जो दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। युवाचार्य श्री ने तब उनको पूर्णतः सरल मना होकर ऋषि राय से प्रायश्चित मांगने का परामर्श दिया। इस पर तीनों ही संत युवाचार्य के साथ ऋषि राय के पास आ गए और विधि पूर्वक वंदन करके जनता के सामने ही प्रायश्चित की याचना करने लगे। लोगों को इस पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। किसी को यह विश्वास नहीं था कि अब उन्हें समझाया जा सकेगा। कुछ गृहस्थ उनके पक्षधर बनकर संघ की निंदा करने लगे थे। उनकी स्थिति अत्यंत हास्यास्पद हो गई। जब ऋषि राय ने दंड देकर वापस गण में ले लिया, उक्त गड़बड़ में यदि प्रारंभ से ही दृढ़ता से काम नहीं लिया जाता और मुनि गुलाब जी की शर्तें मान ली जाती तो संभवतः बात का अंत संघ के लिए इतना अनुकूल नहीं निकल पाता जितना उस क्रम से निकला। युवाचार्य श्री ने अपनी प्रशासनिक सूझबूझ से उस सारे बखेड़े को बहुत ही सरलता से सुलझा दिया। कल के अध्याय में हम सुनेंगे संकेत भी आज्ञा का प्रसंग, बीकानेर का सफल चातुर्मास, युवाचार्य जय को किसने कहा आप गली निकालिए और उस पर युवाचार्य जयाचार्य की क्या प्रतिक्रिया थी, टड्डा जी और जयाचार्य के बीच किस बात पर मतभेद हुआ और उसका क्या परिणाम आया, आचार्य रायचंद जी ने जयाचार्य से क्यों कहा चोटी तेरे हाथ में है, नागौर पट्टी का प्रसंग, जयाचार्य आचार्य पद पर कब और कहाँ आसीन हुए, संतों के उपालम देने पर जयाचार्य ने क्या मीठा उत्तर दिया, साध्वी चतुर जी ने जयाचार्य को चिमटा और बेत भेंट क्यों किया, सुप्रसिद्ध श्रावक ऋषभदास जी मोदी ने जयाचार्य को शंभु के चूहे की कहानी क्यों सुनाई, मालव वासियों का मुख का कोर क्यों छिन गया, जयाचार्य को किसने कहा स्वामी जी उपालंब देंगे। ओम अरहम।